हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था आपका फंडामेंटल राइट। तो मैंने आपको बताए थे कि आर्टिकल नंबर 12 टू 32 हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये हमारा पार्ट थर्ड में हमारा इंक्लूडेड रहता है फंडामेंटल राइट। तो लास्ट वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका प्रियम्बल। नाउ प्रियम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में या वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आप गए होंगे तो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, जिसमें आपकी डिटेल और आपके कॉलेजेस के बारे में लिखा होता है। तो जस्ट लुकिंग योर आइडेंटिटी कार्ड हम आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका नाम है, कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हैं, हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल। आ रहा है समझ में? प्रियम्बल का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। इसको एक निक नेम दिया गया है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमें इस आइडेंटिटी कार्ड से क्या समझ आएगा? देखिए, हमारे स्कूल का, कॉलेजेस का, वर्क प्लेस का आइडेंटिटी कार्ड डिफरेंट दिखता है। इसका देखिए कैसे दिखता है। यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर मेंशन है, प्रियम्बल, और कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें आप सब टर्म्स के आंसर अभी नहीं कर पाएंगे, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे ना सेशन को, तो आप हर एक टर्म का मतलब भी समझ जाएंगे। देखिए, सोवर्जन, अगला टर्म यहाँ पे है सोशलिस्टिक। ये टर्म्स हैं जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे मेंशन है। इस टर्म्स को देखते हुए, इन टर्म के मीनिंग को समझते हुए हम कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रियम्बल। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म है आपके, जस्टिस, लिबर्टी। ना अगला टर्म देखिए, इक्वालिटी। इक्वालिटी की जहाँ पे बात करते हैं ना, वहां पे हम लोग समानता, सबके इक्वल राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये टर्म तो हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा है, ठीक है। जस्टिस के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, जिसका काम ही क्या है? जस्टिस दिलाना, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो फ्रेटर्निटी, और यहाँ पे कुछ आपको और टर्म देखने को मिलेंगे, लिबर्टी, सोवर्जन, सोशलिस्टिक, सेकुलर। इन सब टर्म को हम लोग समझेंगे। सेकुलर का मतलब होता है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यहाँ पे कोई भी एक रिलीजन आपका प्रोमिनेंट नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप दुबई या फिर आप कुछ अलग कंट्रीज देखेंगे तो वहां पे आपको एक रिलीजन पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। इसलिए इंडिया क्या है? हमारी सेकुलर कंट्री है, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं कौन सा है। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी मेंशन इन द प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसओएस। क्या मतलब है? देखो, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल टर्म है उसमें जो फ्रेटर्निटी वर्ड है वो किस चीज की आपकी एश्योरेंस लेता है? ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे और एलिमिनेट करके राइट आंसर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टर्म देखो क्या है, द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारा प्रियम्बल जो है वो बेसिक फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है? अगला टर्म देखते हैं, द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये हमने फंडामेंटल राइट में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एब्सेंस है आपके स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, ठीक है। द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को बताता है एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को हमारा डिनोट करता है। तो मोर देन वन इज द अबव इज द करेक्ट। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे मोर देन वन अबव तो नहीं होगा, बिकॉज एक टर्म की आपसे डेफिनेशन पूछी है। तो बेसिक फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। नाउ दो ऑप्शन हमारे पास लेफ्ट होते हैं, या तो 2 आंसर है या तो 3 आंसर है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस के बारे में मैंने आपके साथ पढ़ा था। ये हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, इसको हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट में। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन लेफ्ट है, दैट इज 3। तो जो हमारा फ्रेटर्निटी होता है, अब इस वर्ड को मैं हिंदी में भी आप लोग को समझाती हूँ। फ्रेटर्निटी जो वर्ड है, ये वर्ड आपका क्या बताता है ना, देखो, ये वर्ड आपका बताता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान की डिग्निटी, उसके साथ साथ आपका किसकी डिग्निटी? यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को समझाता है। अब इसको थोड़े से और डिटेल में समझने के लिए एक बार हम इस स्लाइड में आएंगे तो आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अब इस स्लाइड को आप लोग ध्यान से देखना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में बात करें तो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का,
ये इंडिया का एक प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिकेट करता है द सोर्स ऑफ इट्स अथॉरिटी, हमारी अथॉरिटी का सोर्स बताता है। जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी कार्ड की तरह वर्क करता है। ये कब अडॉप्ट किया गया था? ये आपका अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि हमारा प्रीएम्बल जो है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से था या फिर बाद में अमेंडमेंट होके आया है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको मैंने समझाया था कि अमेंडमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ ऐड करनी होती है या हमें रिमूव करनी होती है, हम किसकी हेल्प से करते हैं? हम अमेंडमेंट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 26 नवंबर 1949 यानी कि ये वो कौन सा दिन है? ये वो डे है जिस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। इट मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो कब से है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था तब से हमारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और कब से इफेक्ट में आया? जस्ट जब से हमारा एक कुछ टाइम बाद हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950, उस दिन से हमारा ये प्रीएम्बल भी एडेड है, ठीक है। तो ये वही डे है जिस दिन हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए यहाँ पे मेंशन है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं हमारे फ्रेटर्निटी टर्म को। नाउ ध्यान से देखना इस टर्म को। फ्रेटर्निटी जो है ये आपका क्या बताता है? ये आपका रिफर करता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि आपस में हमारे भाईचारे की भावना, एंड सिस्टरहुड अमंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री अमंग इट्स पीपल। हमारे कंट्री के जितने लोग हैं उन लोगों के बीच में आपस में भाईचारे की भावना को बताता है फ्रेटर्निटी वर्ड। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग एक यूनिटी, एक कंबाइंड है, हम लोगों के आपस में लोगों के बीच में प्यार है, झगड़े नफरत नहीं है, ब्रदरहुड एक फैमिली की तरह है, ठीक है। तो प्रीएम्बल ने डिक्लेयर किया था कि जो फ्रेटर्निटी है ये एश्योर करेगा दो चीजों को जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था ऑप्शन में। क्या? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो एक टर्म आया है ना, इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ये बहुत ही बार हमारे एग्जाम में मल्टीपल नंबर ऑफ द टाइम पूछा गया है। क्या टर्म है वो देखिए। आपने यहाँ पर एक टर्म देखा, नोटिस किया, द टर्म इंटीग्रिटी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रिटी जो वर्ड है ना, जो हमारा ये टर्म है इंटीग्रिटी, ये टर्म हमारा ऐड किया गया है विद द हेल्प ऑफ किससे? अमेंडमेंट से। कौन से अमेंडमेंट से? ध्यान रखना, वो अमेंडमेंट है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर देखो मेंशन है 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये हमारा वो अमेंडमेंट एक्ट है जिससे हमारा इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इंटीग्रिटी के साथ कोई और वर्ड भी ऐड किए गए थे क्या? इसको ध्यान रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखेंगे। ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिस्टिक और सेकुलर, ये अभी आगे आएंगे भी वर्ड। ये हमारे इंटीग्रिटी के साथ ऐड किए गए दो और वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर अमेंडमेंट वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है कि प्रीएम्बल को भी हमारा अमेंड किया गया है, प्रीएम्बल में भी हमारा ऐड किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है हमारा प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज किसी ना किसी कंट्री से बोरो करी गई है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंप्लीटली क्या है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, समझाया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो कोई एक तो इसमें से आंसर होगा, है ना। तो नन ऑफ द अबव तो नहीं है, तो नाउ आइदर 1, 2 एंड 3 में से ही हमारा कोई एक आंसर है। ध्यान से देखना, आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी वो चीजें ली गई हैं जहां पे फंक्शनिंग के बारे में बात होती है। तो प्रीएम्बल तो हमारा एक रिजोल्यूशन के थ्रू पास किया गया है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो रिजोल्यूशन के बारे में बात करता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। चलो इसको समझते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो टर्म है ना हमारा प्रीएम्बल,
ये रिफर करता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आज आपको स्टार्टिंग सेशन में ही बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रीफेस है, वो कौन बताता है? प्रीएम्बल बताता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये कंटेन करता है समरीज और एसेंस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में। जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस पे बेस्ड है? ये आपका बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि ड्राफ्ट और मूव किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसने इसको ड्राफ्ट और मूव किया था? पंडित नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे थे। और क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ये रिजोल्यूशन जो है ये आपके मूव हुए 13 दिसंबर बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्ट किए गए ऑन 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये आपका अमेंड भी किया गया है, जो मैंने आपको बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमने प्रीएम्बल को अमेंडमेंट भी किया है, यानी कि हमने प्रीएम्बल में चेंजेस भी किए। तो चेंजेस किए तो कुछ टर्म्स हमने इसमें ऐड करे। क्या क्या है? सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जो मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट ट्रिक ISS, ये ध्यान रखना है। तो ISS क्या है? इंटीग्रिटी, सोशलिस्टिक और सेकुलर। इन तीनों में से एवरी ईयर रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा टर्म है जो ऐड किया गया था। उसमें आपको 3 ऑप्शन दे देंगे या फिर आपको अनदर प्रीएम्बल के टर्म्स दे देंगे। आपको सेलेक्ट करना होगा कि विच वन इज द फॉलोइंग दैट वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 44 जो हमारा 42nd जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कब अडॉप्ट किया गया था? ये आपका अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और कब से इफेक्ट में आया? जस्ट जिस दिन से हमारा रिपब्लिक डे स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये टर्म्स को आप लोग ध्यान में रखना, दीज 3 टर्म्स, इंटीग्रिटी, सोशलिस्टिक एंड सेकुलर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, आर्टिकल नंबर 32 इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पर मैंने आपको एक पर्सन की नेम बताया था जिन्होंने इसको आपका बोला था। कोई कमेंट में बताएगा मुझे कि वो नेम क्या था। ऐसे ही एक प्रीएम्बल के रिगार्डिंग भी एक टर्म है जिसको निक नेम दिया गया है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन है वो पर्सन जिन्होंने इसको ये नाम दिया था। देखो क्या है, हु डिस्क्राइब प्रीएम्बल एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप क्या होता है? कुंडली, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हम सब लोगों की भी बनती है ना। तो कुंडली को देख के हमारे सारे ग्रह, नक्षत्र, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ एक एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है ना। सेम ऐसे ही जो हमारा प्रीएम्बल है, इसको भी आपका एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा गया है। तो यानी कि ये भी कुछ बताता होगा सारी चीजों के बारे में, है ना। तो किसने बोला? कौन पर्सन थे? ये क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, एन माधवा राव, KM मुंशी एंड नन ऑफ द अबव। तो आप एक बार सोचिए जरा कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ध्यान से देखिए, एन माधव राव है, KM मुंशी हैं, तो BR अम्बेडकर तो नहीं है, इतना तो आपने पढ़ा होगा। तो BR अम्बेडकर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नन ऑफ दी अबव भी नहीं है। तो 2 पर्सन यहाँ पे हैं जो हमारे लेफ्ट होते हैं। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। देखो क्या है इसका करेक्ट आंसर? KM मुंशी। ठीक है, इन्होंने बोला था इस पर्टिकुलर टर्म को, प्रीएम्बल को, ये निकनेम इन्होंने दिया था। नाउ इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये पर्सन कौन है हमारे। तो जो ये पर्सन है हमारे, ये आपके एक प्रोमिनेंट इंडियन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियन है, एक राइटर है, जिन्होंने प्ले किया एक की रोल किसमें? ड्राफ्ट करने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारा ड्राफ्ट करने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही फेमस इनकी बुक है, उसमें इन्होंने रिफर किया है प्रीएम्बल को एज एन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, तो बुक का नाम ध्यान रखना, द फ्रेमिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक के अंदर इन्होंने प्रीएम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप का नाम दिया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस एंड गाइडिंग डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, और आपकी वैल्यूज को बताता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वर्ड मेंशन इन द प्रीएम्बल। तो आपको मैंने बताया कि प्रीएम्बल में कुछ टर्म्स मेंशन है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है एक करेक्ट सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में वो टर्म्स हमारे मेंशन है। देखो फ्रेटर्निटी वर्ड का मतलब मैंने अभी आपको समझाया क्या है।
इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस। इक्वालिटी भी हम पढ़ चुके हैं, समानता। जस्टिस भी हमें पता है क्या होता है, और लिबर्टी। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में है, ठीक है। तो आप एक बार कोशिश करिए, अदरवाइज दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है हमारा ये पर्टिकुलर चीज, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर का सीक्वेंस क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसको ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस को आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जस्टिस सबसे पहले, फिर उसके बाद लाइफ, ऐसे करके ध्यान रख लीजिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। ऐसे एक निकनेम आप अपने माइंड पे एक नोमोनिक्स बना के याद रखिए, तो उससे ना हमें याद रहती हैं चीजें, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया, जो कि शो करता है फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स को। जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका कब अडॉप्ट किया गया है, 26 नवंबर 1949 को। और कब से एफर्ट में आया आपको बताया, उसके जिस दिन से हमारे इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट टाइम, 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से हमारा एफर्ट में आया। तो करेक्ट सीक्वेंस ऐसे ध्यान रखना है, देखिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये चीज हमें आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड है ऐसा जो नहीं मेंशन है प्रीएम्बल में। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 चीजें आपको ध्यान रखने को कही थी, इंटीग्रिटी, सोशलिस्टिक एंड सेकुलर। देखो 2 ऑप्शन तो यहीं पे दिख गए। आपसे क्या पूछा है, नॉट रिटन, जो नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में, ठीक है। सोशलिस्टिक एंड सेकुलर तो हट जाएगा, क्लियर हो रहा है ना, इसी वर्ड से, बस एक वर्ड से आप आंसर कर सकते हैं। नाउ सोवर्जन, सोवर्जन भी आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो एक ही टर्म लेफ्ट होता है हमारा, जो है हमारा क्या, कम्युनिस्ट। तो डिस्कस करते हैं, चलिए। देखो करेक्ट आंसर इज कम्युनिस्ट। तो जो टेक्स्ट है ना प्रीएम्बल का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें ये सब चीजें हमारी बताई गई हैं, जो भी हम लोग पीपल ऑफ इंडिया हैं, ये जो टर्म्स दिए गए ना, इनको ध्यान रखना है। सोवर्जन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। और यहाँ पे सारे सिटीजन के हम लोग को सिक्योर करते हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब जस्टिस में किस किस चीज के रिगार्डिंग हम लोग जस्टिस देखते हैं, हम देखते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। लिबर्टी में हम उसके थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप का देखते हैं, ठीक है। इक्वालिटी को तो मैंने आपके साथ फंडामेंटल राइट में भी डिस्कस किया था, स्टेटस और किस चीज के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। फ्रेटर्निटी आपको मैंने बताया एश्योर करता है इंडिविजुअल की यूनिटी एज वेल एज द नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट में भी हमने इसमें बहुत सारे टर्म डिस्कस करे हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रीएम्बल का एक इंट्रोडक्शन है, जो यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। इन टर्म्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे इसी से आते हैं। आईएसएस वर्ड बस ध्यान रखिए, बाकी एक बार आप देखेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे आप याद करिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। सोवर्जन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये तो पता है आपको, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो बस ऐसे आपको ये 4-5 वर्ड ध्यान में रखने हैं। तो प्रीएम्बल की जब भी बात आएगी ना, आपके माइंड में क्या रन करना चाहिए, सोवर्जन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, जो भी आपको मैंने टर्म्स बताए हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ। आपको मैंने फर्स्ट वाली क्लास को मैंने कहा था ना, इसलिए हर एक क्लास को आप सीक्वेंस वाइज देखिए, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि मुझे कमेंट में आंसर दोगे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है। सेम ऐसे ही हमारे जो प्रीएम्बल जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी किसी अनदर कंट्री से इंस्पायर्ड होकर लिया गया है। ऑप्शन देखोगे क्या क्या है, जर्मनी, जापान, फ्रांस एंड यूएसए। आप आंसर करो पहले मुझे कि फंडामेंटल राइट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका आंसर तो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, फिर जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी वो भी सोर्स हमारा अनदर कंट्री से लिया गया होगा, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्प्लीटली अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर एक चीज अनदर कंट्री से हमने बोरो करी है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो देखो इसका आंसर हमारा है यूएसए। ध्यान देना, यूएसए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द यूएसए। फ्रांस, जर्मनी, जापान नहीं है, यूएसए है। चलो अब देखते हैं
जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। प्रियम्बल क्या होता है? अब तो दिमाग में स्टोर हो गया होगा। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको फंडामेंटल हाईलाइट करता है, आपकी फंडामेंटल वैल्यूज को हाईलाइट्स दी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। कीवर्ड क्या क्या है आपको समझाए? सोवर्जन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, इनको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अब आपको एक बार सीक्वेंस याद हो जाएगा ना, तो आप आंसर कर लेंगे बहुत इजीली। ठीक है, जो आइडिया है ना बिहाइंड द प्रियम्बल, ये आपका लेट डाउन हुआ है किसके द्वारा? आपको समझाया आज की क्लास में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जिन्होंने क्या पास किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके थ्रू हमारा प्रियम्बल जो टर्म है वो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ अब मैं पूछती हूँ कि कब ऐड किया गया? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम हमारे इसमें प्रियम्बल एडेड था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कब? 1947 के टाइम हमारा इसको पूरी तरह से फाइनलाइज करके इंडिया में स्टार्ट कर दिया था। ये एक प्रेफरेंस है, इंट्रोडक्शन है, तो ये हमारा स्टार्टिंग से ही था। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि अमेंडमेंट होके आया है, नो, स्टार्टिंग से था। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट पूछा है, इसमें से कौन सा आपका पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल का? बताओ, आपको मैंने बहुत सारे टर्म्स याद करवाए, अगर आप इनके मीनिंग को ब्रेक डाउन करेंगे तो यू कैन आंसर। देखो, सोशलिज्म, सोशलिज्म वर्ड को ना पढ़ के एक बार ब्रेक करने की कोशिश करिए। डेमोक्रेटिक, नेक्स्ट वर्ड इज सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। एंड सेकुलरिज्म, इंडिया कौन सी कंट्री है? सेकुलर कंट्री है। डेमोक्रेटिक है, आप आंसर करिए। देखिए, डेमोक्रेटिक तो वर्ड हमने पढ़ा भी, अभी बहुत बार आया भी था। चलिए देखते हैं, नॉट पूछा है ये ध्यान देना। ठीक है, कौन सा है वो नहीं पूछा है, नॉट वाला आंसर आपसे पूछा है। देखते हैं क्या है। द करेक्ट आंसर इज फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म जो है ये आपका प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। फेडरलिज्म का मतलब फेडरल गवर्नमेंट, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बताया था ना। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बताया था ना। तो ये आपका प्रियम्बल का पार्ट थोड़ी है, ये तो हमारा एक सीक्वेंस है। तो नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। नॉट पूछा था ना, ठीक है। प्रियम्बल बेसिकली क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करता है फिलॉसफी और ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट के बारे में। ये कब से आया? ये जस्टिस प्रियम्बल का किसने लेट डाउन किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ड है सोशलिस्टिक, आपको समझाया ISS, ऐसे याद रखिए। ये कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। वर्ड जो है सेकुलर, ये आपका ऐड किया गया है इन द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये हमने अभी इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे उसमें ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि कौन से टर्म कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करे गए। नाउ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रियम्बल भी ऐड किया गया है, तो आंसर इज यस। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? 42nd। क्या ऐड किया गया है? ISS, इंटीग्रिटी सोशलिस्टिक सेकुलर। बैठ गया दिमाग में? चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्या है? व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन? लीगल नेचर क्या है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। लीगल नेचर आप समझते हैं, क्या ये पनिशेबल है, इन्फोर्सेबल है या नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू पनिशेबल है कि नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? देखो, इट इज इन्फोर्सेबल, ये आपका इन्फोर्सेबल है। नेक्स्ट है इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल का मतलब समझते हो? बनाया गया या फॉलो किया गया। मे नॉट बी इन्फोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब सोचो, दो ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं, स्ट्राइक करा करिए, एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ समझने की कोशिश करिए और वर्ड को ब्रेक करके आंसर देने की कोशिश करिए। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। लीगल नेचर, ठीक, या तो इन्फोर्सेबल होगा या तो नॉट इन्फोर्सेबल होगा। नाइदर 3 और 4 में से तो कोई आंसर नहीं होगा, या तो 1 है या तो 2 है। ठीक, चलो देखते हैं क्या है, आपको आज क्लियर हो जाएगा। ये नॉट इन्फोर्सेबल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ये ध्यान में रखना। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो प्रियम्बल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। ठीक है,
इसका मतलब क्या है? कोई चीज अगर इन्फोर्सेबल नहीं होती है कोर्ट के द्वारा तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कोर्ट कैन नॉट पास ऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ प्रियम्बल। अगर आप प्रियम्बल में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जो आइडियाज लिखे गए हैं, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट यहाँ पर आपको कोई भी आप अगेंस्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पास नहीं कर सकते, यानी कि आप कोई भी हेल्प नहीं ले सकते लीगल वे में, बिकॉज ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। कोर्ट कैन नॉट टेक सपोर्ट टू द प्रियम्बल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन क्लेरिफाई अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनदर प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आप कह रहे हो कि ये पर्सन हमारे डेमोक्रेटिक को नहीं फॉलो कर रहा है, ये पर्सन हमारा फ्रेटर्निटी को नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप कहीं पे भी लीगल ऑफेंस नहीं कर सकते। ये जस्ट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखना है। चलो अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहीं पे आपका ऐड करा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? कौन सा ऐसा टर्म है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं? वो चीज ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे, नाउ द सेम थिंग हैज बीन टेकन बट द नेम वाज डिफरेंट। ऑप्शंस हैं प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से? देखिए ध्यान से, क्या प्रियम्बल को करते हैं? हमने पढ़ा पूरा प्रियम्बल, क्या कहीं पर आपने ऐसा वर्ड सुना? प्रियम्बल को मैंने आपका एक निक नेम बताया, KM मुंशी जी ने जो टर्म दिया था अपनी बुक में, वो हमने डिस्कस किया। बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में सोच पढ़ा? नो ना। फंडामेंटल राइट टॉपिक भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, वहां पर मैंने आपको बताया कहीं पे टर्म? नो ना। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब 2 और 4 में कोई एक आंसर होगा। ठीक है, चलो जब फंडामेंटल ड्यूटी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है आपका DPSP। DPSP क्या होते हैं ये हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, बिकॉज हमारा जो पार्ट 4 है ना वो हमारा DPSP से ही डील करता है। आर्टिकल नंबर 36 से लेके हमारे 51 तक कहाँ पे आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आते हैं। ये कहाँ से बोरो किया गया है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास में सीख लीजिए। DPSP को हमने कहाँ से बोरो किया है? हमने इसको बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP को लिया है। DPSP जो है ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में। ठीक है, सेम जैसे प्रियम्बल हमारे नॉन जस्टिसेबल है, वैसे ही DPSP भी हमारे नॉन जस्टिसेबल होते हैं। आप इनके ऑफेंस पे कहीं भी नहीं जा सकते। ये देखो, डायरेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट को टू क्रिएट एनी लॉ। इसका मतलब क्या है? जब भी सेंटर कोई लॉ बना रहा है ना, तो उसको बैक ऑफ द माइंड में स्टेट को ध्यान में रखना है। तो डायरेक्टिव होते हैं, एक तरह से गाइडलाइंस होती हैं सेंटर के लिए। ठीक है, ये आपके एक्ट करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे। तो आंसर इज DPSP। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following word was inserted in the preamble by the 42nd? अब तो एकदम याद हो गया होगा, 1976 के द्वारा कौन सा यहाँ पर वर्ड ऐड किया गया है? आपको समझाया था ISS, बस यही ध्यान रखना है। जस्टिस नो, S बस ध्यान रखना है। इक्वालिटी नो, अब तो आंसर कर लेंगे ना। लिबर्टी नो, द करेक्ट आंसर इज सोशलिस्टिक। अगर इसमें इंटीग्रिटी और सोवर्जन सोशलिस्टिक आपको मैंने सारे टर्म बता दिए। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सोशलिस्टिक। तो जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि ड्राफ्ट एंड प्रपोज और मूव किया गया था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक बार अमेंड किया गया है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसमें हमने ऐड किया गया था न्यू वर्ड सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following phrases is not used in the preamble of the constitution to describe the form of governance in India? This is again very important. कौन सा टर्म है? फाइंड करिए जल्दी से। फेडरल, रिपब्लिक, सोशलिस्टिक, सेकुलर। अब तो आंसर कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है उस पर्टिकुलर टर्म का नाम जो प्रियम्बल में नहीं मेंशन है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? यस, आप लोग बिल्कुल राइट है। अगर आंसर दे दिया है तो फेडरल, अभी बताया था ना, फेडरल इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्रियम्बल में ये टर्म मेंशन नहीं है। ठीक है, सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रू दी डेमोक्रेटिक मीन्स, यानी कि ये फेथ करता है मिक्स्ड इकोनॉमी में।
एंड जहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही एक साथ कॉपरेट होकर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये आपको मैंने बताया। सेकुलर का मतलब क्या होता है, आपको स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था, दैट ऑल द रिलीजन ऑफ इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो प्रोमिनेंट है, ऑल दी जितने भी हमारे रिलीजन है सब हमारे इक्वल हैं। रिपब्लिक टर्म जो है वो इंडिकेट करता है हेड ऑफ द स्टेट इन इलेक्टेड बाय द पीपल। आपको पता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो किसके द्वारा इलेक्ट होता है, पीपल के द्वारा। ये हमारा रिपब्लिक टर्म डिनोट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये आपके इलेक्टेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, हेंस फेडरल इज नॉट द प्रीएम्बल, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, फेडरल जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who moved the objective resolution that was later adopted as the preamble of the Constitution of India? बताइए, हमने डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर। यस, आंसर जल्दी से आंसर करिए इन दी कमेंट सेक्शन। यस, यू आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी। अभी हमने डिस्कस किया था ना, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ड्राफ्ट और मूव किया था हिस्टोरिकल, जिसका नाम था आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन असेंबली में। ये लेट डाउन करता है हमारे सारे फंडामेंटल और फिलोसफिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को। चलिए, तो यहाँ पर हमने डिस्कस करे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्रीएम्बल। अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस को कर लिया ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा फ्रॉम द टॉपिक स्पेसिफिकली प्रीएम्बल। अभी तक हमने 2 टॉपिक किए हैं, फंडामेंटल राइट और प्रीएम्बल। इसमें आपकी किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक्स नहीं होंगी अगर आपने इन लेक्चर्स को सही से देखा है। अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट हो रहा है ना, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस के, सारे डाउट्स के रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। या नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों के डाउट्स को एज एन क्वेश्चन के फॉर्म में लेके एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।